sir. Morning. How's you? I'm good. What about you? Yeah, I'm good. Very nice. So are you ready to attend the class? Yeah, sure. Actually, I'm having my interview by 1:10. Okay. So I would like to give good blessings for that. Yeah, so definitely I need that. And let's practice also. I'm into my practice, like regular practice. You should keep on doing it. Yeah. Okay, sir. Morning, sir. Oh, good morning, Ankur. All right, shall we start? Yeah, sure. वेलकम बैक गाइस टू द मॉडर्न इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आज हम लोग सीखना शुरू करेंगे। कल हमने पढ़ा था गेट, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको आगे एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। या प्लीज आस्क। सर हम जो भी सीख रहे हैं सब प्रेजेंट में सीख रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ तो सर मैं पास्ट और फ्यूचर बाद में सीखेंगे क्या, या फिर? एब्सोल्युटली, हम सबको सीखेंगे। प्रेजेंट सीखेंगे, पास्ट सीखेंगे, फ्यूचर सीखेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस सीखेंगे, एक्टिव सीखेंगे, पैसिव सीखेंगे। आई विल टीच यू एवरीथिंग व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपनी क्लासेस में हम दो चीजों पर काम कर रहे हैं। पहला, हम वोकैबुलरी पे काम कर रहे हैं, राइट? नंबर 2, अपन सेंटेंस मेकिंग पे काम कर रहे हैं कि जो सेंटेंस हमें आते हैं, अगर उन्हें अपन को नेक्स्ट लेवल पे बोलना है, फ्लुएंसी के साथ बोलना है, तो कैसे बोल पाएंगे। एक बार छोटी छोटी चीजें जैसे कि काम करना और काम करवाना, मेक के साथ काम करवाना, गेट के साथ काम करवाना, क्वेश्चन वर्ड्स, एक बार अगर आपने एक टाइम वर्ड के साथ भी सीख लिया तो सारे टाइम वर्ड के साथ करना आसान हो जाएगा, है ना? तो आई वांट टू मेक यू परफेक्ट, therefore we are taking it for so long। बस कुछ 2-3 दिन और लगेंगे मुश्किल से, फिर हम डिफरेंट टाइम वर्ड्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गेट पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? गेट का यूज कब करते हैं? जब हमें सामने वाले से कोई काम करवाना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग लगाते हैं गेट, फिर लगाते हैं उस चीज का नाम, मतलब थिंग्स नेम लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी एक्शन होती है उसकी कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगवाते हैं। तो अगर आपने कहना है कि पेट्रोल भरवाना, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? गेट पेट्रोल, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल, गेट पेट्रोल फिल्ड, क्या हो जाएगा? गेट पेट्रोल फिल्ड। गेट पेट्रोल से पेट्रोल नहीं होता क्या सर? नो, पेट्रोल अपन हिंदी में बोलते हैं, बट सही उच्चारण होता है पेट्रोल। क्या होता है? पेट्रोल। हाँ, तो कल मैंने आपको बताया था डिक्शनरी के बारे में, आपको कैसे यूज करना, आप लोग यूज करना स्टार्ट किया? Yes, so basically I'm like मैं खुद डेली बेसिस पे यूज करता हूँ उसे। बेसिकली मुझे बहुत सारे अच्छा न्यू वर्ड मिलता है तो हम उसे वहां से करते हैं सर। हाँ, या गूगल ट्रांसलेटर पे भी ऑप्शन है? No, never go to Google Translator. You should go for Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary, because these dictionaries are expert in giving the meaning of any word, है ना? Google Translator क्या करता है? लेफ्ट राइट से कहीं से भी कुछ भी उठा लेता है। कई बार मैंने देखा है बहुत गलत ट्रांसलेशन भी होता है। तो आपको क्या करना चाहिए? Always go for Oxford Dictionary, बेस्ट है। अगर ऑक्सफोर्ड नहीं एक्सेस कर पा रहे तो आप कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जा सकते हैं, है ना? कैम्ब्रिज, ये दोनों काफी। और अगर आपको अमेरिकन इंग्लिश में किसी को सर्च करना तो आप मरियम वेबस्टर एमबी पर भी जा सकते हैं, है ना? एमडब्ल्यू पर भी जा सकते हैं, मरियम वेबस्टर। वैसे सर बचपन से ऑक्सफोर्ड ही सुना है। बिल्कुल, मैं बचपन से ऑक्सफोर्ड ही यूज करता हूँ। आई आल्सो यूज ऑक्सफोर्ड। हाँ, और कभी-कभी क्या होता है, जैसे मुझे और अच्छी रिसर्च करनी होती है तो फिर मैं कैम्ब्रिज पर भी चला जाता हूँ। कैम्ब्रिज इज आल्सो अ वेरी ग्रेट डिक्शनरी। सॉरी। तो चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। सो यहाँ पे देखा अपन ने, पेट्रोल भरवाने के लिए अपन क्या बोलते हैं? गेट पेट्रोल फिल्ड। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या आप पेट्रोल भर रहे हो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? No, I'm not filling petrol. Okay, then I'm asking, are you getting petrol filled? Okay, you are not getting petrol filled. That's okay. Let me ask you the same question to the Rachit, पेट्रोल भरने को बोलते हैं, भरने को क्या बोलते हैं? फिल द पेट्रोल। क्या बोलते हैं? फिल द पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल भरवाने के लिए क्या कहा जाता है? गेट पेट्रोल फिल्ड। तो
तो इफ आई आस्क Fill. यू क्या आप पेट्रोल भरवा रहे हो, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? Yes, I'm filling the petrol. Sorry. माय क्वेश्चन, Yes, क्वेश्चन I'm क्वेश्चन को ट्रांसलेट कीजिएगा, question. क्या आप पेट्रोल भरवा रहे हैं? Are you getting petrol filled? आर यू गेटिंग पेट्रोल फिल्ड? आपने कहना है कि हाँ मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? Yes, I'm getting petrol filled. यस आई एम गेटिंग पेट्रोल फिल्ड। अब एक बात समझने की कोशिश Filled. करिए, आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स भी लगाएंगे कि आप पेट्रोल कहाँ से भरवा रहे हैं, किससे भरवा रहे हैं, कब भरवा रहे हैं, कहाँ भरवा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड भी लेने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं लेकर चलना चाहूंगा आप लोगों को अपनी शीट की तरफ। तो शीट पर थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस करते हैं सो दैट यू गेट मोर फ्लुएंसी एंड बिकम मास्टर ऑफ इट। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर मैं हमेशा अपनी क्लास के टॉप में क्या रखता हूँ, एक चीज रखता हूँ, एक वोकैबुलरी रखता हूँ। वोकैबुलरी समझ, एक वोकैबुलरी नहीं, एक प्रोवर्ब रखता हूँ। क्या रखता हूँ? Proverb. प्रोवर्ब। प्रोवर्ब Proverb. समझते हैं आप लोग? प्रोवर्ब मतलब होता है कहावत। एक कहावत लिखी है आपकी कहावत. स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िएगा ऐसे। Don't judge a book by Don't its judge a cover. book by its cover. हाँ, तो लिखा हुआ है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब हमें लोगों को या हमें चीजों को केवल उनकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले उस व्यक्ति को, उन चीजों को डीपली समझना चाहिए, ग्राउंड पर समझना चाहिए, है ना। ओके, सो अब अपन क्वेश्चन आंसरिंग करना सीखते हैं। तो पहला एक एग्जांपल दूंगा ताकि आप समझ पाए। जैसे यहाँ पे लिखा है आर यू गेटिंग द नोटबुक चेक, मतलब क्या आप नोटबुक चेक करवा रहे हैं। आपने कहा कि हाँ मैं नोटबुक चेक करवा रहा हूँ, तो आप क्या Yes. कहेंगे? यस Getting आई the एम गेटिंग द नोटबुक चेक। फिर मैं आपसे Okay. पूछूंगा कि आप ये काम किस व्यक्ति से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, वो करने वाला किससे करा रहे हैं, राइट, करने वाला कौन है। तो उस व्यक्ति को जानने के लिए अपन लगाते हैं होम। क्या लगाते हैं? होम। हमने अपनी Whom. पहली क्लास में सीखा था होम। होम का मतलब क्या होता है? किससे। किससे? अंकुर, आपने प्रीवियस क्लासेस देख ली जो मैंने आपको सेंड की थी? उसमें सर मेरा थर्ड क्लास तक देखा हूँ सर, 2 क्लास मेरे बचे हुए। वो यूट्यूब वाली क्लास देख ली होंगी आपने? नहीं, आपने जो मुझे भेजी थी। हाँ ठीक है। हाँ, यूट्यूब तो वाली ठीक है क्लास सर. में क्या होता है बेसिकली, मैं कई बार उन्हें एडिट कर देता हूँ, तो आगे पीछे की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी कई बार कट जाती हैं। तो आपको ना वो वाली क्लास देखना चाहिए, है ना। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिएगा। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू अंकुर, आर यू गेटिंग नोटबुक चेक्ड? यस, आई एम गेटिंग नोटबुक चेक। अगर मुझे जानना है कि यस आप सर, आई एम नोटबुक, गेटिंग। या ग्रेट, अगर मुझे जानना है कि आप किससे नोटबुक चेक करा रहे हो, तो अपन क्या लगाएंगे? होम। तो होम का मतलब होता है किससे। तो Whom are क्वेश्चन you? क्या होगा? होम आर यू गेटिंग। Whom are you getting notebook check? तो आपने कहा कि मैं अपने टीचर से नोटबुक चेक करवा रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? I'm I getting am getting notebook checked my checked by notebook my by my teacher. teacher. Great. Next, where are you getting the notebook checked? Where are you? Yes, कहाँ Okay, पे जाके चेक करवा रहे हैं? I'm getting my notebook checked in class, My school हाँ, गुड। or देखो, in a college. school. लिसन टू मी, जब हमको जनरल प्लेस बताते हैं तो अपन लगा देते हैं एट। क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन एट। At लेकिन at अगर हम ऑडिटोरियम की बात करें, क्लास की बात करें, बैच की बात करें, तो वहां लगाते हैं इन। आपने बिल्कुल सही लगाया in. कि आई एम गेटिंग नोटबुक चेक्ड इन क्लास, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखने वाले हैं वाई। अब वाई पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कि आखिर आप इस काम को क्यों करें। कल की क्लास में भी शायद हमने वाई पढ़ा था, यस और नो? ऑलराइट, No Yes. sir. तो पहला क्वेश्चन लिखा है व्हाई आर यू, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाई आर यू गेटिंग नोटबुक चेक। अब देखो, कल हमने सीखा था कि जब हम व्हाई का आंसर करते हैं तो व्हाई का आंसर करने के लिए जनरली हम किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। हम टू लगा सकते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं। तो आपने कहा मैं नोटबुक चेक करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग नोटबुक चेक। अब किस चीज के लिए? मान लो कमियां दूर करने के लिए। तो दूर करने को बोलते हैं रेक्टिफाई, तो आप बोलेंगे टू रेक्टिफाई। किसकी? जो भी मिस्टेक्स हैं वो। तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग नोटबुक चेक टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स। मतलब मैं अपनी गलतियां दूर करने के लिए क्या कर रहा हूँ? नोटबुक चेक करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, सर यहाँ पे हम बेसिकली विकेस का भी यूज कर सकते हैं ना, बिकॉज हाँ वो भी अपन वाई यूज के लिए. करेंगे। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा टू कैसे लगाएंगे। नंबर वन, तो टू एक प्रीपोजिशन हो गया। आप चाहे इसकी जगह पर फॉर प्रीपोजिशन का भी यूज कर सकते हैं। और जब फॉर का यूज करेंगे तो एक बात का ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे B1 लगा रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे? B1 तो लगाएंगे ही लगाएंगे, B plus I. साथ ही साथ उसमें ING भी लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा?
I am getting notebook Okay. checked for rectifying For the rectifying mistakes. the mistake. क्या हो जाएगा? I'm getting notebook checked for rectifying the mistakes. हाँ, अब तीसरी चीज जो रचित बोल रहा है, जो अपन ने कल सीखी थी, अपन क्या कर सकते हैं उसकी जगह पर हम लोग बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं कि मैं नोटबुक चेक करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग नोटबुक चेक बिकॉज मतलब हो गया क्योंकि, और जो भी आपको रीजन दे रहा है एक सेंटेंस के माध्यम से आप दे सकते हैं, बिकॉज आई वांट टू रेक्टिफाई मिस्टेक, या आई वांट टू लर्न, आई वांट टू नो माय मिस्टेक्स, और कोई भी आंसर हो सकता है। क्लियर है? Okay. ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ग्रुप में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो एक पहला ग्रुप के क्वेश्चन मैं रचित से पूछता हूँ और दी अदर ग्रुप का जो क्वेश्चन होगा वो आपसे पूछूंगा, अंकुर, ठीक है? तो रचित, आर यू रेडी? Yeah. अब देखो, कल अपन ने जो समझना था वो समझ लिया, आज हम फ्लुएंसी पे काम करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे, फटाफट से आप आंसर करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करिएगा, बैक स्ट्रेट कीजिएगा, कमर एकदम सीधी दोनों की, दोनों हाथों को आप कुछ इस तरह रखेंगे और बॉडी लैंग्वेज के साथ एक हाथ क्या करेंगे, ऊपर करके आपको क्या करेंगे, Movement. बात कर, Yes. है ना? दैट्स ग्रेट। देखो, मैं अपने आप को इस टाइप से इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को समझ पाएं, और लेकिन आपको क्या करना, थोड़ा दूर बैठना है, अपनी जहाँ पे मोबाइल रखा है या सिस्टम रखा है उससे दूर बैठिए आप थोड़ा सा, ताकि आप और ज्यादा आपका मतलब शरीर का जो पोस्चर अच्छा दिख सके मुझे। हाँ हाँ, गुड, वेरी नाइस। अब थोड़ा अंकुर का मुझे और बेटर, अंकुर थोड़ा सा आप अगर लैपटॉप से देख रहे तो थोड़ा सा उसको नीचे कर लीजिए ताकि और अच्छे से आ सके आप। फोन है थोड़ा ठीक है, RS. ओके, दैट्स नाइस। अब देखो, आपको बॉडी लैंग्वेज यूज करना है, क्या करना है, अपने हैंड्स को आपको कुछ इस तरह Body. रखना है, हैंड्स को क्या करना है अपन को, या प्लीज आस्क, Give me. हाँ सर, या श्योर, आई एम गिविंग यू द मेथड, ग्रेट। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, या अंकुर इज देयर, अंकुर क्या करना है आपको, दैट्स ग्रेट, कुछ इस तरह कर लीजिए हैंड्स को। देखो, एक्चुअली आपको टेबल पर हाथ नहीं रखना है, देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको क्या करना है, ये हाथ कुछ आपके इस तरह रखेंगे, कुछ इस तरह रखेंगे हाथ आपके, देख पा रहे हैं आप, कुछ हाथ ऐसे खुले रहेंगे, बंद नहीं रखना है, इन हाथों को आपको रेस्ट नहीं देना है, क्या नहीं देना है, रेस्ट नहीं देना है आपको। देखो, मैं आपको थोड़ा पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्या करना है आपको, अपने हैंड को कुछ इस तरह रखना है, मतलब अपने हैंड को आपको जो आपका बेल्ट है, बेल्ट से जस्ट ऊपर रखना है, और जब आप कुछ बोलेंगे तो एक हाथ को या इस तरह से ऊपर कर सकते हैं, राइट हैंड को, या फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं? ऐसा क्यों करना है? जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपका जो हैंड है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने पोस्चर का इस्तेमाल करता है तो उसकी बात थोड़ी पावरफुल लगती है, वो व्यक्ति कैसा लगता है, कॉन्फिडेंट लगता है, ठीक है? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको क्या करना है, आंसर करने की कोशिश करना है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, रचित, आर यू रेडी? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, unmute yourself. Unmute कर लिया आप रचित? Yes sir. Great. So अब हम फ्लुएंसी पे प्रैक्टिस करेंगे, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे, एक्साइटेड लगना चाहिए, है ना? Yes. So Rachit, are you getting the bike serviced? Yes, I'm getting the bike service. Whom are you getting the bike serviced? I'm getting my bike serviced by my mechanic. या जब भी एजेंट का नाम बताएंगे, एजेंट के बारे में बताएंगे तो बाय लगाएंगे। Where are you getting the bike serviced? I'm getting my bike serviced in model ground. Okay, great. इनकी ग्राउंड के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑन लगा सकते हैं, और No, प्लेस का actually, नाम बात, this is the place. This is the place, modern ground. With the name of. So you should use at. At. You should use at. Okay. है? If it is not surrounded, है ना? If it is not in covered campus. No, right? actually, sir, it is in covered campus like modern ground in city. That's why I'm using in. Okay, fine. That's great. Yeah. Okay. Okay, Ankur, are you getting haircut? Yes sir, I'm getting haircut. Whom are you getting haircut? I'm getting haircut by barber. Okay, where are you getting haircut? I'm getting haircut at a shop. एक बार हैंड को थोड़ा अप रखेंगे, ऊपर रखिए हैंड को बोलते समय। Yes. I'm getting haircut by at the barber shop. Come on. I'm getting haircut at barber shop.
Okay, why are you getting your haircut? I'm getting haircut to look more smart. That's great. Okay. Rachit, are you getting your shirt stitched? Yes, I'm getting my search stitched. Okay, where are you getting your shirt stitched? I'm getting my search stitched in shop. Okay, why are you getting your shirt stitched? I'm getting my search stitched because it's just trick. No, sorry. वो क्या बोलते हैं? Trimmed. It is trimmed. I'm asking about shirt. Yeah. So not trimmed. I'm not getting that particular word. Stitch means सिलाई Burned. करना. No. Actually, my shirt got burned. Okay, burned. Okay, जल गई होगी. Okay, so whom are you getting your shirt stitched? I'm getting a tailor to stitch my shirt. Yeah, I'm get. देखो ऐसे नहीं बोलेंगे आप ऐसे बोलेंगे I'm getting my shirt stitched by my tailor. Okay. I'm getting my shirt stitched by my tailor. All right, Ankur, are you getting Battlefield? Yes, sir. Are you getting Battlefield? Yes, sir. I'm getting petrol filled. Whom are you getting the Battlefield? I'm getting petrol filled by petrol pump. Serviceman. I'm getting petrol filled by serviceman. पेट्रोल पंप पे जो काम करते हैं उसको सर्विसमैन भी बोल सकते हैं और पेट्रोल सर्विस मैन लगा सकते हैं. नेक्स्ट. ओके, व्हाई आर यू गेटिंग अ पेट्रोल फील्ड? Because my bike has running out of petrol. ओके, रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल. ठीक है. या रचित, आर यू गेटिंग द मोबाइल रिचार्ज्ड? Yes, I'm getting my mobile recharged. व्हाई आर यू गेटिंग योर मोबाइल रिचार्ज्ड? I'm getting my mobile recharged because validity is up to 2 more days. ओके, whom are you getting mobile recharged? I'm getting a person to recharge my mobile. I'm getting Getting my mobile recharged by a shopkeeper. person. Okay, where are you getting your mobile recharged? I'm getting my mobile recharged in a shop. अब देखिए नेक्स्ट लिखिएगा. यहाँ पे लिखा गेट टायर्स इन्फ्लेटेड. टायर मतलब टायर और इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना होता है. हवा. गेट लगने के कारण ये क्या हो जाता है? हवा भरवाना हो जाता है. So Ankur, are you getting the tires inflated? Yes, sir. I'm getting the tire inflated. Where are you getting the tire inflated? I'm getting the tire inflated at the shop. Okay, whom are you getting the inflated? Whom are you getting the tire inflated? I'm getting the tire inflated by the serviceman. All right. Why are you getting the tire inflated? I'm getting the tire inflated because my bike is punctured. Puncture. Has got a puncture. Yeah, puncture भी बोल सकते हैं. There is no problem. Okay, next, Rachit, are you getting the sheets xeroxed? Yes, I'm getting the sheets xeroxed. हाँ, नए स्टूडेंट जिन्हें ना पता उनको मैं बता देता हूँ. शीट का मतलब होता है कोई पेपर वगैरह और जेरोक्स का मतलब होता है फोटोकॉपी, है ना. तो क्वेश्चन है, आर यू गेटिंग द शीट्स जेरोक्स्ड? मतलब क्या आप फोटोकॉपी करवा रहे हैं? तो रचित, आई वुड लाइक टू आस्क यू अगेन, आर यू गेटिंग द शीट्स जेरोक्स्ड? Yes, I'm getting the sheets xeroxed. Where are you getting the sheets xeroxed? I'm getting my sheets xeroxed in any stationery. Okay, इन की जगह एट लगाएंगे तो बेटर होगा, है ना. एट स्टेशनरी. Yeah, sorry. Yeah, at a stationery. Okay, whom are you getting the sheets xeroxed? I'm getting a person. I'm getting my sheets xeroxed by a person. Very nice. Now you are getting the point. Why are you getting the sheets xeroxed? Actually, yeah. So I'm getting my sheets xeroxed because I need some papers to distribute with my friend. All right. Ankur, are you getting the puncture repaired? Yes, sir. I'm getting the puncture repaired. Whom are you getting the puncture repaired? I'm getting the puncture repaired by the serviceman. Okay. Where are you getting it repaired? I'm getting puncture repaired at service center. I'm getting it repaired. It लगाइए वहाँ better होगा. I'm getting it repaired at the service center. Okay, service station. Why are you getting it repaired? I'm getting it repaired because it is punctured.
Okay, Rachit, are you getting your hair colored? Yes, sir. I'm getting my hair colors. Why are you getting your Colored. hair colored? I'm getting my hair colored because I like that. Great. Whom are you getting the hair colored? I'm getting my hair colored by a barber. Okay. Where are you getting it colored? I'm getting my hair colored from like in a at a shop. Okay, Ankur. Is your friend getting the reservation done? Just excuse me. Okay, fine. Is your friend? Hmm. Yes, sir. So sorry, sir. I am unable to hear the question. I'm just asking. Yeah. I'm just asking. Is your friend getting the reservation done? क्या आपका दोस्त reservation करवा रहा है? Yes, sir. My friend is getting the reservation done. Whom is your friend getting the reservation done? R की जगह is आ गया और U की जगह your friend आ गया. Whom is your friend getting the reservation done? My friend, sir. Yeah, my friend is getting the And reservation it's done. by My friend is getting the reservation done. Done done. by a shop, by a shopkeeper, My friend is getting the reservation done at by shop. by shop या by shopkeeper both, है ना? Okay, where is he? Where हो गया, चलिए छोड़िएगा. देखो, जब मैंने where पूछा था तो उसका आंसर shop आना चाहिए था. Shop. और जब मैंने home पूछा था तो उसका आंसर shopkeeper आना चाहिए था. Keeper. क्योंकि home में हम person का नाम बताएंगे या person के बारे में बताएंगे और where में हम place के बारे में बताएंगे. एक बार फिर से करते हैं. इसके बारे में बताइए. तो चलो मैं आपके बारे में पूछ लेता हूँ. Are you getting the reservation done? Yes, sir. I'm getting the reservation done. Whom are you getting the reservation done? I'm getting the reservation done by shop, by a travel Where? agent. Okay, where are you getting the reservation done? I'm getting the reservation done at a shop. Okay, why are you getting the reservation done? I'm getting the reservation done because I have to go for an interview. Okay, Rachit, are you getting the mark sheet laminated? Yes, I'm getting my mark sheet laminated. Where are you getting the mark sheet laminated? I'm getting my mark sheet laminated at stationery. Whom are you getting the mark sheet laminated? I'm getting mark sheet laminated by a person or by a shopkeeper. Okay, why are you getting the mark sheet laminated? I'm getting my mark sheet laminated because it's like उसे सर इससे जो नम हो जाता है उसे क्या बोलेंगे? No, because it can get spoiled. Yeah, it can. Yeah, it can get spoiled. Yeah. I want to make it more safe. मैं इसे और ज़्यादा safe करना चाहता हूँ. Yes, I want to make it more safe. Yeah, right. Okay. So I'm getting my mark sheet laminated because I want to make it more safe. That's interesting. यहाँ तक बात clear है एकदम. All right. अब देखो, यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो अभी हमने क्या सीखा? अगर किसी व्यक्ति से काम करवाना है या किसी चीज पर काम करवाना तो अपन क्या लगाते हैं? गेट लगाते हैं. तो चीज का नाम लगाते हैं और जो हमारे एक्शन है उसकी कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं. साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स भी सीख लिए. व्हाट, वेयर, एंड व्हाई. 4 क्वेश्चन वर्ड हमने प्रैक्टिस कर लिए. यस और नो? यस. Yes, sir. अब देखो, इससे रिलेटेड एक चीज और होती है जिसे मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट सेशन में. तो आज सैटरडे, आज के लिए एक ही सेशन रखते हैं. अब अपन नेक्स्ट सेशन करेंगे मंडे से, है ना? मंडे से हम लोग पर डे कम से कम 2 सेशन करेंगे और अगर आप लोग चाहेंगे तो अपन 3 सेशन भी कर सकते हैं. मिनिमम 2 सेशन तो करेंगे, है ना? छोटे छोटे सेशन होते हैं हमारे. कितने? हाँ, बोलिए कुछ. सर टाइमिंग हो सकता है क्या आगे पीछे? अगर मतलब आपके पास अगर हो, सो आप कंफर्टेबल हो तो हो सकते हो, नहीं तो ठीक है. ठीक है. ओके, जनरली मेरे पास टाइम यही होता है, मतलब 11 से 1 या 2 के बीच में फ्री रहता हूँ, है ना? तो अगर मान लो मेरी क्लास 11:15 पे कंप्लीट होती तो मैं 5 मिनट बाद आ जाता हूँ. 11 पे हो जाती तो तुरंत आ जाता हूँ. तो थोड़ा बहुत मेरा टाइम थोड़ा वेरी कर जाता है 11 to 11:15 के बीच, राइट? तो अपने जो सेशंस होते हैं बेसिकली वो 15-15 मिनट के होते हैं. मैक्सिमम इतने होता है 15-20 मिनट का. तो अपन 2-2 3-3 सेशन एक दिन में कर सकते हैं. एम आई राइट?
Sure, sure, सर sure. Okay. अगर हम 12 बजे से कर सकते हैं क्या 12 से करना चाहते हो? सर अगर 12 हो सके तो, नहीं तो अच्छा, let me discuss with the team, then I arrange it. Okay. ओके सर Okay, so So let's meet actually, you. personally, I'm having no issue. Like I'm totally free for the class. So Okay, no, all the definitely. time suitable with you. It's just okay with you. Okay, I will जी take सर care थोड़ा of ड्यूटी Ankur. टाइम Yeah, I understand. I will take care of Ankur and you too. So, and we will do it, Sure. right? If you want Okay, it, sir. if you want it get separated, then we can do that too. Okay. चलो मिलते हैं अपन लोग Monday. Bye. Okay. Bye bye. Have a nice day. Thank I you. wish you happy Guru Purnima. थैंक यू सर Thank थैंक you. यू सर Sir.